हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है गीत गोविंद एकेडमी में। बच्चों, पत्र लेखन जो पार्ट है इसमें बहुत ही समस्या होती है आप लोगों को। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं सर कैसे लिखा जाए, कैसे नहीं लिखा जाए, कैसे औपचारिक पत्र लिखेंगे, कैसे अनौपचारिक पत्र लिखे जाएंगे, अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं। आज की चर्चा है हमारी इसी बात की, और इसमें हम लोग आज केवल पत्र लेखन में औपचारिक पत्र को समझेंगे। बच्चों आइए समझते हैं। एक प्रारूप है हमारे पास, उससे देखिए ये क्या लिखा है। कह रहा प्रेषक का पता। प्रेषक का पता का मतलब उसमें जो भेजने वाला होता है, लेटर जो पत्र भेजता है उसका पता होगा। जैसे अगर हम पत्र भेज रहे हैं तो उसमें हमारा पता होगा, हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां का पता देंगे। उसके बाद हम आता है हमारा प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता का पता जो होता है, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखना है। अपना पता मत लिखिएगा, जिसको भेजना है उसका लिखना है। इसके बाद यह आता है विषय। विषय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विषय में आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे तक उसको पता चल जाए, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, कि बच्चा कहना क्या चाहता है इस पत्र में, या जिसको आप भेजेंगे वो समझ ले कि क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक। इसके बाद आता है हमारा संबोधन शब्द। महोदय, महोदया जो भी है, अगर स्त्री होगी तो महोदया, पुरुष होगा तो महोदय शब्द का प्रयोग करते हुए आप लोग अपनी बात को लिखना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आता है मुख्य भाग। इसमें पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का उद्देश्य, उसके बाद बीच में पूरा विवरण लिखेंगे कि आपको क्या समस्या है, उसके लिए क्या करना है, और लास्ट में निष्कर्ष में लिख दीजिएगा आप लोग कि आपको क्या चाहिए उनसे। इसके बाद आता है समापन। उसमें धन्यवाद शब्द लिखते हुए, धन्यवाद देते हुए उनको समापन करेंगे। और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और अपना जो कक्षा होगा, रोल नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। इसके साथ ही समाप्त कर दीजिएगा। आइए प्रारूप है, देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेषक का पता गृह संख्या 45, शांति विहार, लखनऊ, दिनांक 20 दिसंबर 2025, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी और को लिखना होगा, किसी संपादक को लिखना होगा, तो आप लिखेंगे संपादक महोदय जैसे। उसके बाद अगर मान लीजिए जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं आप, जो डीएम साहब उनको भेज रहे हैं, तो जिलाधिकारी महोदय लिखेंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय। 3 दिन के अवकाश प्रदान करने के संबंध में है। तो इसी तरीके से आप लोग जो पॉइंट होगा आपका एकदम मेन बात लिखेंगे, बाकी इधर उधर की बातें नहीं लिखना है। उसके बाद बीच में आप जैसे यहाँ पे दिखा है कि एक सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9 का छात्र हूँ, हमारी पारिवारिक स्थिति की वजह से हम आने में असमर्थ हैं, जो भी समस्या होगी उसको लिख के लास्ट में आप धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद भवदीय शब्द लिखते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य से अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर लिखिएगा जरूरत के हिसाब से, और इसको समाप्त कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।